श्रीरामः शरणं मम। जय सीताराम। आज के इस भाग में हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का चौथा श्लोक से लेकर 8वें श्लोक की कथा को सुनेंगे और कहेंगे। पहले के भाग में हमने देखा महात्म में भगवान श्री कृष्ण की राधा कृष्ण की वंदना हुई। दूसरे श्लोक में हमने सुखदेव जी की वंदना की। तीसरे श्लोक से कथा शुरू हुई जिसमें शौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता हैं। सुखदेव जी को आदर पूर्वक आसन पर बैठाया गया है और शौनक जी सभी श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रार्थना करते हैं सूत जी से। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं, हे प्रभु, हम लोग के भीतर जो अंधकार है, तिमिर रूपी ध्वांत है, उसको दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य जैसा ज्ञान है। जैसे एक सूर्य से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, ऐसे ही आपके पास करोड़ों सूर्य का ज्ञान है। आप थोड़ी सी भी कृपा अगर कर देंगे तो हम लोग के अंदर का अंधकार दूर हो जाएगा। और आप ऐसी कथाओं का वाचन करें जो हमारे कर्णों के रास्ते अमृत तत्व की प्राप्ति करावे, भगवान की प्राप्ति करावे। और क्या कहा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हे प्रभु, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इससे जिस विवेक की प्राप्ति होती है उसकी वृद्धि कैसे हो। जैसे हम लोगों के भीतर भक्ति आती है, शिवरात्रि आई, सावन आया, शंकर जी की भक्ति आ गई और शिवरात्रि शाम बीतते ही उनकी भक्ति समाप्त हो गई। रामनवमी आई, राम जी की भक्ति आ गई, रामनवमी जाते ही राम जी की भक्ति समाप्त हो गई। कृष्ण जन्माष्टमी आई, कृष्ण जी की भक्ति आई, जन्माष्टमी बीतते ही भक्ति बीत गई। ज्ञान हुआ कि ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, ये बुरा है, इसको नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक ज्ञान है, आने वाले समय में वो भी भूल गए। वैराग्य आया कि सब मोह माया है, इतना नहीं परेशान होना चाहिए, फिर भी परेशान हो रहे हैं। तो इन सब की वृद्धि कैसे हो? कुछ समय के लिए आता है, कुछ समय के लिए चला जाता है। तो इन सबसे जिस विवेक रूपी पुरुष की प्राप्ति होती है, जिस विवेक की प्राप्ति होती है, उसकी वृद्धि कैसे की जाए कि वो जाए ना, हमेशा विद्यमान रहे। और कहा कि जो वैष्णव जन हैं, इस माया के संसार में रहते हुए भी कैसे इस माया के संसार से दूर रहते हैं, इसका भी उपाय बताओ। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं पराया। इस घोर कलयुग में सभी जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। आसुरी प्रवृत्ति का कि जो कहा गया है शास्त्रों में वो नहीं कर रहे हैं, सब अपने धर्म से भ्रमित हो रहे हैं। और ये प्रभाव कैसा है? ये कलयुग के कारण है। तो इससे कैसे बचा जाए? और जो इस कलयुग के कारण सब लोग क्लेश में आक्रांताओं से घिरे हुए हैं, इससे इनकी मुक्ति कैसे मिले, इनका पवित्रीकरण कैसे हो, इनका शोधन कैसे हो। और क्या कहा? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। प्रभु, कोई ऐसा साधन बतावें, शाश्वत साधन बतावें जिससे इन सभी जीवों का शोधन हो जाए, पवित्रीकरण हो जाए और उस भगवान श्री कृष्ण की, परमात्मा की, श्री राम की प्राप्ति हो जाए। ये प्रश्न किए और प्रार्थना की। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर हमें लोक सुख चाहिए, लोक सुख जैसे हमें घर चाहिए, वाहन चाहिए, सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो चिंता मणि एक मणि है। अगर वो हमारे पास हो, जिस चीज का चिंतन करें कि हमें ये चाहिए, तो वो चिंतामणि वो वस्तु प्रदान कर देती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब ही जो कल्पना की जाए उसको वो दे देता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अगर हम स्वर्ग की संपदाओं का भी स्मरण करें तो वो भी हमें मिल जाएगी। मगर उस कल्प वृक्ष में और उस चिंतामणि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो सौनक जी कहते हैं कि आप गुरु हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यास शासन पर बैठकर आपको कथा सुना रहा है वो आपका गुरु ही है। उसके एक एक अक्षर को, एक एक कथा को सुनो। हमारे यहाँ एक पूज्य संत जी हुए हैं, स्वामी श्री कृपा शंकर रामायणी जी। वो कहते थे अपनी कथा में कि कथा को सुनो मत, कथा को पियो, कथा का एक भी अक्षर छूटे ना। वो पूज्य संत वही हैं जिनकी प्रेरणा से मैं इस भागवत कथा में जो 2 अक्षर जान पा रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से। तो अगर गुरु की कृपा हो जाए तो उस भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये सौनक जी कहते हैं, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव अगर आप की कृपा हो जाए तो उस परम दुर्लभ वैकुंठ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इतने प्रश्न और ऐसी प्रार्थना सौनक जी ने सूत जी से की। अब सूत जी ने सौनक जी से क्या कहा, ये हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री सीताराम।